देखिए लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया था। अब देखते हैं बॉन्डिंग के बारे में। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों करता है। बॉन्ड करने की वजह क्या है? बॉन्ड करने की वजह है इनस्टेबिलिटी। कोई अनस्टेबल चीज़ अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगी और स्टेबल बनाने के लिए वो चीज़ अपने आप को बॉन्ड करेगी। ठीक है बेटा, तो ये बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। अब देखिए केमिकल बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लीजिए आप। इट इज an attractive force between atoms or group of atoms which holds them together. केमिकल बॉन्ड क्या है? तो केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स को या एक ग्रुप ऑफ एटम्स को एक दूसरे के साथ रखता है। ठीक है, सिंपली जो है आप बॉन्ड को इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपका परिवार है, आपके परिवार के बहुत सारे मेंबर होंगे, उन सब मेंबर्स के बीच में किसी न किसी तरह का बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, किसी न किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, प्यार होता है, लगाव होता है। तो वो प्यार और लगाव जो है आपको आपकी फैमिली के साथ जोड़े रखता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से एटम्स के पास में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है, जो कि केमिकल बॉन्ड उन एटम्स को एक दूसरे के साथ रखने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, अब देखिए केमिकल बॉन्ड जो है बहुत सारे तरह के होते हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आप लिख लीजिए। सबसे पहला केमिकल बॉन्ड आपका हो सकता है कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा आपका हो सकता है आयनिक बॉन्ड, या इसको कभी कभी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड आपका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इसको कभी कभी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फोर्थ आपके पास होता है मेटलिक बॉन्ड। फिफ्थ आपके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चार पांच तरह के बॉन्डिंग होते हैं। इनमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये आपके पास ये तीन होती है। ठीक है, इन तीन को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड, अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड की एक स्पेशल चीज होती है, ये हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है बेटा, अब देखिए शेयरिंग कब होगी, तो इसकी एक कंडीशन है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होती है, इसकी कंडीशन होती है बेटा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी लेस और जीरो बिटवीन द एटम्स फॉर्मिंग बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? जो भी एटम आपके बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो बहुत कम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी लिमिट भी है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, ये आपका 2.1 से कम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम डेल्टा ई एन से लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा ई एन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
ठीक है बेटा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज या डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख रहे हैं। आपको पता है H2 गैस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो H2 गैस कैसे बनती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के लिए ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट था, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके चारों ओर आप डॉट या क्रॉस से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिस तरह से मान लीजिए ये है, ये डॉट, या इसकी जगह आप क्रॉस भी लगा सकते हो। तो ये क्या होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल क्या होती है ये भी आपको पता है। वैलेंस सेल होती है आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एलिमेंट। सबसे बाहरी सेल जो होती है एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की वैलेंस सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, एक दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ये लेस देन 2.0, 2.1 या इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी इतनी होनी चाहिए। तो देखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको लिखवाई थी 2.1 होती है, इसकी भी 2.1 होती है, दोनों हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए तो सेम ही होगी। तो डेल्टा ई एन क्या हो जाएगा, तो डेल्टा ई एन आपके पास हो जाएगा 2.1 माइनस 2.1, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेफिनेटली इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है, तो कोवलेंट बॉन्ड में आप पढ़ चुके हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। अब देखिए, के हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए इसको आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। वही हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो डेफिनेटली हाइड्रोजन एटम आपका स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है। अब ये शेयर करने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है कुल मिला के एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से जोड़ते हो तो ये बनता है आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, वो दोनों, वो बॉन्ड जो है इन दोनों एलिमेंट्स का कहलाएगा। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन एटम के भी कहलाएंगे, यानी कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे, यानी कि इसका भी डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस बात को समझो कि दोनों जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक एलिमेंट के कैसे कहला सकते हैं। तो इसको आप जो है रिलेट कर सकते हो विद, इसको आप रिलेट कर सकते हो विद ए बिजनेस। मान लीजिए आपने एक बिजनेस किया, ठीक है, आपके और आपके साथी ने एक बिजनेस किया। तो मान लेते हैं ए आप हैं, ठीक है, और बी आपका साथी है। तो आपने क्या किया, आपने पैसा लगाया, ठीक है, और बी ने अपनी जगह लगाई, यानी कि जमीन लगाई, ठीक है। अब ए ने पैसा लगाया, बी ने जमीन लगाई, तो दोनों ने मिला के क्या किया, एक बिजनेस खड़ा कर दिया, ठीक है बेटा। अब ये जो बिजनेस बना है, अब ये तो ए भी बोलेगा कि ये बिजनेस मेरा है, और बी भी ये बोलेगा कि बिजनेस मेरा है। भाई है तो दोनों का ही, लेकिन ए डेफिनेटली ये बोल देगा कि ये बिजनेस मेरा है, और बी भी ये बोलेगा कि ये बिजनेस मेरा है, और दोनों की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से ये बिजनेस ए का भी कहलाएगा और बी का भी कहलाएगा, उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन, इस वाले रेड हाइड्रोजन के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, ठीक है, इसके हम बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है।
इसी तरह से ग्रीन वाला जो हाइड्रोजन है उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट, और इस तरह से ये अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहां पे बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। यहां तक क्लियर है बेटा? बोलिए। देखिए दोबारा देख लेते हैं इसको। कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको बोला कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ये आपका या तो जीरो होना चाहिए या कम होना चाहिए। कम किससे होना चाहिए? 2.1 से। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हाइड्रोजन के पास वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने क्या किया, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इन एक एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दो? शेयर कर दो। तो शेयरिंग से क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से आपका बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये रेड वाला हाइड्रोजन का भी कहलाएगा और ग्रीन वाले हाइड्रोजन का भी कहलाएगा। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रेड वाले के भी कहलाएंगे और ग्रीन वाले के भी कहलाएंगे। दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो सकता है। आप सिंपली जो है ये डॉट ना दिखाते हुए सिंगल यहाँ पे एक डंडा लगा दोगे, तो इस डंडे का भी मतलब होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन गैस का स्ट्रक्चर। अब बताओ ये बात क्लियर है? यस सर, क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए O2 गैस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के सबसे पहले मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाँ बेटा, बता सकते हो? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाँ भाई, बोलो। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टू कॉन्फ़िगरेशन 2 6 दो होता है। इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा टोटल। वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल होती है। तो देखिए वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके साथ में आता है एक दूसरा ऑक्सीजन। इस दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए दोनों ऑक्सीजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 2 इलेक्ट्रॉन अगर इनको आपने देने हैं तो कुल मिला के क्या करना होगा? कुल मिला के कोवलेंट बॉन्ड बनाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? 0 है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है। तो यहाँ पे डेल्टा ई एन क्या हो जाएगा? डेल्टा ई एन यहाँ पे 3.5 माइनस 3.5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे? अब ये दोनों बॉन्ड बन चुके हैं। दोनों बॉन्ड बनने के बाद ये चारों इलेक्ट्रॉन इस एटम के भी कहलाएंगे और ये चारों इलेक्ट्रॉन इस एटम के भी कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले सर्कल में देखो टोटल डॉट कितने आ रहे हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके थे और 2 ये इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीटेड, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होने होने की वजह से क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से आपका एटम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से बच गए हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। ठीक है बेटा, लोन पेयर्स। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन पेयर, द इलेक्ट्रॉन पेयर which do not participate
which do not participate in bonding। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, इस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है बेटा, तो बॉन्ड पेयर क्या है? ये जो बॉन्ड बना रहे इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर which participate the electron pair which participate in bonding is called bond pair। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर भी है इसके अंदर और लोन पेयर भी है। लोन पेयर आप काउंट कर सकते हो कितने हैं? तो लोन पेयर आपके 4 हैं। ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर एक ही बॉन्ड आप इसको मानेंगे। ठीक है, लेकिन इसका नाम जो है ये डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई आपको? बोलिए। हाँ बेटा, ये बात क्लियर है? आर्यन, समझ आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर। हाँ बेटा, बाकी बच्चे? क्लियर है सर। क्लियर है सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए था। अब जो है थोड़ा सा फास्ट अप करेंगे चीजों को। ठीक है, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन गैस के लिए। तो नाइट्रोजन गैस के लिए आप देखोगे तो नाइट्रोजन के अंदर जो है सबसे पहले 2 एटम होते हैं। ठीक है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आप बता सकते हो? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फटाफट बताओ मुझे। सर 5। 5 होते हैं। इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, किसी भी तरह से। ठीक है, तो इसको कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे बता सकते हो आप? इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये बता सकते हो? भाई 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके कहलाएंगे और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके कहलाएंगे। अगेन आप ये भी बता सकते हो कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि डेल्टा EN क्या है? 0 है। ठीक है, डेल्टा EN 0 होने की वजह से आप बोल सकते हो कि ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, आप देख ही सकते हैं। इसको अगर आप नॉर्मली रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये था नाइट्रोजन के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं CH4 के बारे में। ठीक है, CH4 का मतलब होता है मेथेन। ठीक है, अब CH4 में आप क्या करेंगे? तो कार्बन का सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे और 4 हाइड्रोजन आपके पास, चारों हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे। ठीक है, तो फटाफट बताओ मुझे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास। अगर इसको स्टेबल होना है तो 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। आप ये भी देख सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1। तो डेल्टा EN जो है ये आपका हो जाता है 0.4 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, ये आप बता सकते हो। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे ये आप बता सकते हो? एक बॉन्ड बनने के ऊपर आप जो है ये बता सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, तो डेफिनेटली इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाते हैं
तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके 4 बॉन्ड बनते हैं और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। आप हर एक हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कर सकते हो, हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो गया और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कुल मिला के हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कार्बन हैज ऑक्टेट कंप्लीटेड और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप जो है CH4 का फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हमें 2-3 कंपाउंड और पढ़ रहे हैं। फटाफट आप मुझे जो है अमोनिया का एक बार करके देखें। NH3, अमोनिया का स्ट्रक्चर बना के देखें बेटा एक बार अपने आप। ठीक है, उसके बाद H2O का स्ट्रक्चर बना के देखो, उसके बाद BH3 का, उसके बाद SF6 का। ये 4 मॉलिक्यूल का वो स्ट्रक्चर बना के देख लो बेटा। साथ के साथ देखते भी रहिए। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 5 होते हैं, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी इनके बीच में। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखिए बॉन्ड बना के नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर और ये लोन पेयर बच जाता है। इसी तरह से H2O को आप देख सकते हो। H2O में एक तो आपके पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप बोल सकते हो इसके अंदर जो है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन 1-1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ आएंगे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। 2 बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे, 2 बॉन्ड बनने से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरह से आप जो है H2O का फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अमोनिया को सिंपली अगर आपने रिप्रेजेंट करना तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको। ठीक है, इसी तरह से H2O को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, H2O को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एक डंडे का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 डंडे का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 3 डंडे का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप BH3 का बना के देखोगे तो बोरॉन के पास जो है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है। अब देखिए ऑक्टेट अगर इसको कंप्लीट करना है तो 5 बॉन्ड बनाने चाहिए इसको। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह से 5 बॉन्ड बनाने की हालत में होता नहीं है, ये केवल 3 ही बॉन्ड बना सकता है। आप देख सकते हो ये केवल 3 ही बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ। और अब देखिए 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसका आप बोल सकते हो कि डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये बोरोन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम रह जाते हैं उस तरह की स्पीसीज को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये लेस देन ऑक्टेट है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन से कम है। ठीक है, इसलिए इस तरह की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट स्पीसीज, हाइपोवैलेंट स्पीसीज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं जैसे कि BeH2, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, इसको आप बना के देख लेना।
ठीक है, सिंपली मैं बना के बता रहा हूँ। BeH2 को आप इस तरह से बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 2 बॉन्ड बनेंगे तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है और ये एक हाइपोवैलेंट स्पीसीज कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये स्पेशल नाम ध्यान रखना है। इसी तरह से आप जो है SF6 के लिए देखोगे तो SF6 के केस में सल्फर के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, सल्फर के पास जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं इसके पास। ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब 6 फ्लोरीन आएंगे, 6 फ्लोरीन के पास जो है, फ्लोरीन के पास आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन के पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये 6 फ्लोरीन आप बना लेना इस तरह से। अब देखिए, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल। ठीक है, लेकिन सल्फर को कितने चाहिए? सल्फर को केवल 2 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 6 फ्लोरीन जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद इसका जो है ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इस तरह की स्पीसीज को हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज। आप देख सकते हो, अगर ये 6 के 6 सल्फर के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 तो इसके खुद के और 6 फ्लोरीन के, टोटल सल्फर जो है यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन रखने वाला अपने पास में, और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लोरीन के ऊपर जो है कोई गड़बड़ नहीं होती, जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन ऑक्टेट मिले। ठीक है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह की स्पीसीज को हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज। इस तरह की स्पीसीज को हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज। ठीक है बेटा, इसके और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। PF5 में आप बना के देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, SF4 इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर जो है आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो इतनी बातें आपने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में याद रखनी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस यहाँ सर, तक क्लियर है। किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, आयनिक बॉन्ड जो है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है बेटा, अब ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? तो इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन आप याद रखेंगे। कंडीशन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी कि डेल्टा EN जो है काफी बड़ा होना चाहिए आपका। बड़ा किससे होना चाहिए? तो ग्रेटर देन 1.8 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे स्पेशल आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा NaCl का। NaCl जो है एक आयनिक कंपाउंड होता है, इसका फॉर्मेशन आपसे पूछ लेते हैं काफी बार। ठीक है, तो NaCl कैसे बना होगा? तो आपको पता है Na के पास वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के पास वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, आपने पढ़ा हुआ पहले। ठीक है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, और क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, आप इस तरह से जो है चीज को बता सकते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब देखिए, इसकी आप कंडीशन भी बता सकते थे इससे पहले कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। तो डेल्टा EN कितना हो जाएगा इसके लिए, डेल्टा EN जो है 2.0 हो जाएगा, यानी कि 1.8 से ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब ये एक जो है आयनिक बॉन्ड बनने वाला है। अब देखिए, जब ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद सोडियम आपको मिलेगा प्लस में। मैंने आपको बताया था अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है एलिमेंट के ऊपर। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे, ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल हो गए 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। इन्हीं फोर्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा, इन्हीं फोर्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो दो चार्जेस के बीच में आपको फोर्स मिलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है NaCl का फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे कि MgCl2, ठीक है। तो MgCl2, मैग्नीशियम के पास जो है वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन का काम क्या है वो देख लेते हैं। अब देखिए, एक क्लोरीन जो है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम की टेंडेंसी होगी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद मैग्नीशियम, अब देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, इसकी वजह से एक नेगेटिव इसके ऊपर आएगा और एक नेगेटिव इसके ऊपर आएगा, ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से आप जो है कोवलेंट बॉन्ड को दिखाते हैं, सॉरी आयनिक बॉन्ड को दिखाते हैं। तो ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है बेटा। इस तरह से जो है आप MgCl2 की फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसी तरह से आप करके देख लेना NaF, ठीक है, KCl, ये आपके लिए होमवर्क है, किस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। ये आपने जो है खुद ही करके देखना है, NaF के बारे में, KCl, LiF, ठीक है। इनको एक बार बना के देख लेना और आपको चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, टाइम अपना होने वाला है, ठीक है। आज के लिए करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी। हाँ बेटा, किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो, और पीछे जो हमने सिलेबस किया है उसमें से अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। नंबर सबके पास है मेरा, अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो किसी भी टाइम पे आप पूछ सकते हो, कोई भी रुकावट नहीं है, ठीक है। कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कोई झिझक वाली बात नहीं, आप भेज दो, मैं डेफिनेटली सोल्व करके आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा।
थैंक यू।